सारे रिश्तों से हार एक नई उम्मीद ढूंढ रहा हूँ। इन सारे रिश्तों से हार एक नई उम्मीद ढूंढ रहा हूँ, मगर हकीकत से वाकिफ हो फिर निराश हुआ हूँ। वेलकम टू लववर्स एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आई एम सॉरी, कल वाली वीडियो जो थी थोड़ी लेट आई, शाम को आई बिकॉज मैं कल रात को सो गया एंड सुबह वीडियो को रेंडर करने में 5 घंटे लग गए। बहुत बड़ी वीडियो थी एंड प्रेम दीजिए थोड़े वीडियो को। बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं स्ट्रेट, मतलब बहुत ही रियलिस्टिक टॉपिक डिस्कस किए हैं हमने उसमें। सो आप लोग एक बार देख सकते हैं उसको। सो आज हम जो जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं, अगेन बहुत सीरियस टॉपिक है, लाइफ के ऊपर है। लाइक हम लोग हमारे भारत में क्या है कि हमारे भारत में आज भी सिटीज़ एरियाज़ को छोड़ दें, अगर हम थोड़े बैक टाउन एरियाज़ में भी जाएं तो लोगों को ये नहीं पता कि डिप्रेशन क्या होती है और एक आदमी इतना मजबूर क्यों हो जाता है कि उसको सुसाइड करने की इच्छाएं आ रही हैं मन में। तो ये सारी चीज़ें नो डाउट डॉक्टर अच्छे से बता सकता है कि कैसे क्योर करना चाहिए, कैसे करना, डिप्रेशन क्या होती है, कैसा फील होता है। बट आई थिंक कि अगर कोई खुद पेशेंट अपने रियलाइजेशंस बताए, अगर खुद पेशेंट अपने बारे में बताए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बिकॉज उससे क्या है, आप कनेक्ट कर पाते हो और आपको समझ में भी आता है कि एक्चुअली डिप्रेशन का पेशेंट जो डिप्रेशन में होता है व्यक्ति, जहाँ हम जब डिप्रेशन में होते हैं तो हम कैसा फील करते हैं, तो आप अपने को एनालाइज भी कर सकते हैं। इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं मिसिज विनीता द्विवेदी। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका अपना प्लेटफॉर्म पे और शुरू करते हैं आज की वीडियो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड इट्स रियली प्लेजर फॉर अस कि आप हमें अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के दे रही हैं। बिकॉज अब लॉकडाउन में शायद काम जो और ज्यादा हैटिक हो गया है इन कंपैरिजन टू जब नॉर्मल था, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। तो मैम मैं आप लाइक आपसे जैसे मेरी डिस्कशन हुई थी, तो आपने मुझे जस्ट बताया था कि लाइक आपको भी एक टाइम पे सुसाइडल थॉट्स आते थे एंड कुछ हद तक आप काफी बीमार हो गई थी उस चीज को लेके। तो आप थोड़ा वो एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करेंगे अपना, लाइक वो कैसा एक्सपीरियंस था और उस समय आप ऐसी थॉट्स में क्यों चली गई, मतलब क्या रीजन रहे उसके पीछे एंड उस समय आप कैसा फील कर रही थी, तो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगी प्लीज। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके सेशन में कुछ अच्छे डिस्कशन, अच्छे पॉइंट्स पे डिस्कस कर सके। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आपने जैसा कहा कि हाँ, मैंने उस ड्यूरेशन को फेस किया है जब ऐसे थॉट्स आते थे कि हाँ अब लाइफ ओवर कर देना है, एवरीथिंग इज ओवर। क्योंकि एक कहते हैं ना, एक इमोशनल सपोर्ट एक व्यक्ति आज हम देख रहे हैं। मैं अगर आपको साइंटिफिक रीजन बोलूं, साइकोलॉजिकल टर्म में बोलूं, जो स्टैटिस्टिक्स होता है, तो आज 1% ऑफ द पीपल, मतलब हर 100 में से एक व्यक्ति डिप्रेशन और एंजाइटी को सफर कर रहा है, इस प्रॉब्लम को सफर कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आज हम देख रहे हैं डे बाय डे जो सिचुएशन है, वो लोग सेंसिबल से सेंसिटिव होते जा रहे हैं। मतलब हम्म। पहले लोग सेंसिबल हुआ करते थे, दूसरों के दर्द को समझा करते थे, बट आज लोग अपने ही दर्द को नहीं समझ पा रहे। इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि अगर थोड़ा सा भी उनको अनफेवरेबल सिचुएशन आती है तो वो उसको टॉलरेट नहीं कर सकते। नॉट हम्म। इमोशनली, अगर अपनी आंखों को मैं बंद कर लूं और सोचूं कि मुझे इस पर्सन की वजह से ये दुख हो रहा है, और मैं उस दुख का एहसास करूंगी, तो मुझे रियलाइज होगा कि मेरी बॉडी भी अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है वहां पे। तो वो सिचुएशन हम्म। आई जब मेरी बॉडी कंप्लीटली उस इमोशनल ब्रेकडाउन की वजह से धीरे धीरे जो सेंसिटिविटी जो इंक्रीज हुई मेरी, और इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, वहां से मेरा जो जर्नी था वो काफी निगेटिव अप्रोच किया। और एक दिन ऐसा है कि आई वाज थिंकिंग लेट्स जस्ट एंड इट अप, ओके। ऐसा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी, मतलब लाइक इज लाइक मैं खुद कई बार हैरान हो जाता हूँ ये चीज सोच के कि यार जैसे हम लोग अपने अपने मन की बात सुनते हैं, है ना, मतलब लाइक कि मेरा मन कर रहा है ये चीज करने को, मेरा मन कर रहा है वो चीज करने को, एंड वी आर बाउंडेड, समहाउ वी आर बाउंडेड कि हम लोग जैसे हमारे माइंड में कोई थॉट जनरेट होती है, हमारी बॉडी किसी ना किसी तरीके से एक्टिविटी करती है, एक्शन करती ही है। बट ऑन दैट मोमेंट जिस समय एक बच्चा सोच रहा हो कि मेरे को सुसाइड करना है, सुसाइड करना है, सुसाइड करना है, क्या उसके अंदर से आवाज नहीं आती है कि उसको नहीं करना है ये चीज, लाइक ये गलत हो रहा है, क्या इंटेलिजेंस काम नहीं करती उस समय, मतलब क्या होता है वो, मैं तो समझ नहीं आया था वो, मतलब क्योंकि आप वैसी थॉट्स में गई हैं तो लाइक आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज को कि लाइक कैसा माइंड पे कंट्रोल कैसा रह जाता है वैसे वहां पे। एक्चुअली टेंथ क्लास तक थी तो मेरा लाइफ बहुत स्मूथली चल रहा था। मतलब हम्म। अच्छे से मैं अपने आर्ट वर्क को भी, जो मुझे सबसे ज्यादा फेवरेट काम था आर्ट वर्क, डेकोरेटिव चीजें, तो वो मैं उस पर भी फोकस करती थी।
और कंसिस्टेंटली मेरी स्टडी भी बहुत अच्छी होती थी, और मैंने देखा कि मेरे 10th में 91% भी आए, और हम्म पॉजिटिवनेस के कारण। फिर एकदम से जब प्रेशर इंक्रीज हुआ 11th 12th में, हम जानते हैं कितना प्रेशर इंक्रीज होता है। और हम्म हम सब जानते हैं, हर बच्चा ये जानता है कि 11th 12th में जो लोकल टाउन्स हैं, या लोकल स्कूल, लोकल भी क्या, बड़े बड़े स्कूल की बात करूं, कॉन्वेंट हो बड़े, मैं भी खुद कॉन्वेंट से थी, बट मैंने देखा कि जो टीचर है वो मतलब वैसे चीजों को कंसेप्चुअली नहीं डील कर रहे जो हम्म आज के एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट है। वो अपने हम्म लेवल में जैसे एग्जाम्स होते थे उस तरीके से डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमको थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बाकी बच्चे नहीं एक्सेप्ट, वो नहीं कर पा रहे, बट हम जैसे जैसे मैं थोड़ा सा, तो मुझे टीचर ओरिएंटेड, मुझे प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है अपने आप को इनहेंस करने के लिए। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं लैक डाउन हो रही हूँ, और फिर मैंने उस चीज के लिए कोचिंग क्लासेस लगाई। तो जो कहते हैं ना कि जो टाइम पीरियड चाहिए था अपने सेल्फ स्टडी के लिए वो नहीं मिला, इंस्टेड ऑफ हार्डवर्क बढ़ गया और सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिला, तो रिजल्ट डाउन हुआ। तो मैं 12th क्लास का अपना एफर्ट बताऊंगी कि मेरे 60% डायरेक्टली आ गए 91 से। तो कहते हैं ना कि जब आप हाइक में जाते हो तो एक उम्मीद अपने से तो बढ़ती ही है, प्लस आपके अपनों की भी उम्मीदें आपसे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो सिमिलरली बिल्कुल मेरे बिल्कुल अपनों की भी उम्मीदें बहुत बड़ी, मेरे फादर की उम्मीदें तो बहुत ज्यादा बड़ी, बिकॉज मैं अपनी पूरी फैमिली में बहुत हाइक पे थी। और मेरे पापा, एक कहते हैं ना, गर्व हो जाता है पेरेंट्स को कि मेरा बच्चा इतना आगे बढ़ रहा है, तो सिमिलरली वही हुआ। बट जब मैं हम्म कंप्लीटली डाउन हुई, तो वो सिचुएशन वो भी हैंडल नहीं कर पाए, और मैं भी शायद हैंडल नहीं कर पाई, क्योंकि वो क्या करते थे कि एक स्ट्रैटेजी अपना लेते थे, क्योंकि मेरे तो कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने बहुत अच्छा किया, 90 अबव लेकर आए, और मैं नहीं लेके आ पाई। तो वो हम्म कंपैरिजन, वो स्ट्रेस, और कहीं कहीं पे चीजें वो एंग्री दिखता था घर पे। जो एक टाइम पीरियड आता, जो 12th के बाद और अपन हायर एजुकेशन के बीच के जो टाइम पीरियड था, क्योंकि हमारा कहीं सिलेक्शन तो हुआ नहीं उस टाइम पे, तो उनको टेंशन थी कि कहाँ होगा, कैसे होगा, क्योंकि एक उम्मीद लगा के रखे थे, तो वो चीज नहीं हुई। तो वहां से जो इमोशनल ब्रेकडाउन होना शुरू हुआ था, तो मैंने देखा कि लाइफ में जब फेलियर आता है, और उस फेलियर के ड्यूरेशन में जब आपका इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो कई लोग डील कर लेते हैं, बट कई ऐसे लोग हैं जो नहीं डील कर पाते। एंड आई फेस द सेम थिंग। मैं उन चीजों को नहीं डील कर पाई, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से बहुत इमोशनली अटैच थी, और एक उम्मीद था कि कुछ भी होगा दे विल बी विथ मी। बट जब वो सिचुएशन हम्म टफ हुआ, तो ऐसा नहीं कि पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत आगे लेके गए, आज मैं जो कुछ भी हूँ उनके कारण हूँ, बट उस टाइम पे जो मेरा फेथ था, मेरा खुद का जो फेथ था, वो कहीं लूज हो गया। मुझे लगा कि नहीं, मैं अच्छा करूंगी तभी मेरे साथ अच्छा होगा, तभी मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करेंगे, तभी मेरे रिलेटिव्स मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करेंगे। तो एक डर बैठ गया अच्छा करने का, कुछ अच्छा कमाने का, कुछ अच्छा चीज करने का। वो डर धीरे हम्म धीरे फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, और वो इमोशनल ब्रेकडाउन में चला गया। और ये हर किसी के साथ होता है बेसिकली। जो 10th और 12th के जो बीच में गैपिंग होती है, वो बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है, सिलेबस का, प्रेशर का, टॉलरेंस का। वो कई लोग नहीं डील कर पाते, उसमें फैमिली सपोर्ट बहुत चाहिए होता है। पर शायद मैं उस इमोशनल सपोर्ट को समझ नहीं पाई जिस वे में मेरे पेरेंट्स दे रहे थे। हम्म। नहीं, आपने, मैं एक्चुअली मैं ये पॉइंट बोलने वाला था और आपने बोल ही दिया कि एक्चुअली में हर कोई, बहुत ही कम परसेंटेज है जो ये सब चीज़ों से डील कर पाते हैं। कहीं ना कहीं वो लोग स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं, जहाँ फिर पहले से ही घर वालों ने उनके साथ वैसी बातें की होती हैं, तो शायद वो अपने आप को संभाल पाते हैं। नहीं तो मैक्सिमम बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। भले ही ज्यादा कुछ लोग कम जाते हैं इमोशनल स्टेट पे, बट थोड़े डिस्ट्रैक्टेड तो डेफिनेटली हो ही जाते हैं हम लोग। और सबसे बड़ी बात है कि लाइक पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस की, तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन हम पे बढ़ जाती हैं। एट द सेम टाइम वो लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेते हैं मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि जैसे मान लो हमारे 10th में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ना, सो दिस डिसाइडेड कि ओके हमारा बेटा तो सरकारी कॉलेज तो निकाल ही लेगा, अच्छे मार्क्स तो लेके आ ही रहा है ये, है ना। तो वो उस तरीके से एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर में ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, कम पैसों में ही काम चल जाएगा, बिकॉज उनको फाइनेंशियली भी देखना है अपने आप को, है ना। तो दैट्स वाई मेरे ख्याल से लगता है समटाइम हम लोग पेरेंट्स को मिसअंडरस्टूड करते हैं इस पॉइंट के ऊपर। हमें लगता है इमोशनली सपोर्ट नहीं कर रहे, बिकॉज दे आर ऑल्सो, और दे आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग इमोशनली। तो जो बंदा ऑलरेडी इमोशनली स्ट्रगल कर रहा हो, कैसे एक दूसरे व्यक्ति को इमोशनली सपोर्ट कर सकता है? इट्स लाइक डिफिकल्ट। सो वहां पे अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत है, डेफिनेटली अवेयरनेस होनी चाहिए। मतलब इसी कैसे किया, देन आप इसी से बाहर कैसे निकली, मतलब आपका लाइक
लाइक आपने अपने आप को स्ट्रेंथन कैसे किया इन सब चीजों से लेके? फिर आप मतलब लाइक कॉलेज में भी आप गई थी, आपने बताया था कॉलेज में गई मैं उसके बाद, एंड सब सही रहा था, फिर अचानक से क्या फेजेस थे लाइफ के? एक्चुअली सर मेरे लाइफ में ऐसा हुआ कि कहते ना कि एक जो डर बैठ गया अच्छा करना है, तो वो डर हम्म। बाद में भी आया, क्योंकि जब तो कॉलेज ओरिएंटेड थी तो मेरा जो एक ग्रेस्पिंग एटीट्यूड था वो ज्यादा था कि मैं तुरंत चीजों को ग्रेस्प कर लेती थी। तो जो हम्म। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते थे वो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता होती है कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे और आप कैसे लिखेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, तो वहां पे टेंशन नहीं था। बट जब हम्म। टेंशन तब आया जब करियर ओरिएंटेड लाइफ आई, क्योंकि एक स्टेज हम्म। था वो आईआईटी एनआईटी वाला, अब स्टेज था हम्म। करियर वाला, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है खुद को, क्योंकि हमें अपनों को दिखाना है, खुद से ज्यादा हमें अपनों को दिखाना है कि हम्म। मैं कैसा, मतलब लोग मेरे बारे में अच्छा बोले। तो वो एक तो डर बैठा हुआ है कि अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो मेरे अपने मुझे पसंद नहीं करेंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे, जो मुझे पसंद नहीं था। तो उस वक्त हम्म। मेरी सिचुएशन थोड़ा टफ हुआ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मैंने देखा कि मेरा जो ब्रेन था वो जो इमोशनली ब्रेकडाउन हुआ, मैं इतनी सेंसिटिव हो गई थी कि जरा सा भी अनफेवरेबल सिचुएशन, लाइक मेरी जो मेरे फ्रेंड सर्कल से जो फ्रेंड सर्कल में था उनका जो रूड बिहेवियर या जरा सा भी इग्नोरेंस, जो कि यूजुअली सब में होता है, शायद हम भी वो करते हैं, बट मैं वो टॉलरेट हम्म। नहीं कर पा रही थी। अब वो टॉलरेट हम्म। नहीं हो पाने की वजह से जो फेजेस थे, वो जितना एफिशिएंसी मुझे अपने करियर ओरिएंटेड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देना था, आज हम देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम कितना टफ हो गया है, तो मैं उस हम्म। अप्रोच को नहीं समझ पा रही थी। अब यूजुअली क्या था हम्म। कि मैं उस टाइम पे आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहती थी, क्योंकि मैंने जब आईएएस का सिलेबस देखा और उनके जो बुक्स देखे, आई वाज थिंकिंग कि यार ये मैं निकाल लूंगी, मेरे लेवल का है ये। और मैं जब हम्म। पढ़ती थी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाती थी अपने इमोशनल ब्रेकडाउन के कारण, क्योंकि घर में जैसे कि मैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ रहती थी, तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ कुछ ऐसे जो सराउंडिंग में बातें हो जाती थी या कुछ ऐसी चीजें हो जाती थी, तो मैं ना चीजें स्टडी को ना फोकस करके अपने करियर अप्रोच को ना फोकस करते मैं अपने इमोशंस पे ज्यादा हावी हो जाती थी। और एक हम्म। सिचुएशन, क्योंकि वहां पे जब आप इमोशनली एक अपने आप को स्ट्रांग कर लेते हो कि नहीं आप बहुत बुरा फील कर रहे हो, बुरा फील कर रहे हो, बुरा फील कर रहे हो, आप अच्छे नहीं हो, आप बुरे हो, आप बुरे हो, बुरे हो, तो वो इफेक्ट ना आपके करियर में भी दिखता है, आपके जो हम्म। स्टडीज में भी दिखता है। आप वो उस तरीके से नहीं पढ़ते जैसे आपको पढ़ना चाहिए, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती। तो मेरे बिल्कुल साथ भी बिल्कुल। एक वही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में मैं जब उस फिर से उस प्रेशर को डील नहीं कर पाई। बट हम्म। कहते हैं ना कि किसी की कामयाबी के पीछे एक पर्सन का हाथ होता है, तो हम्म। मेरे पीछे भी मेरे हस्बैंड का हाथ है, पूरा हाथ है, सपोर्ट है। उन्होंने मुझे काफी मतलब एक चीज बोलूंगी कि जब पर्सन इमोशनली लॉकडाउन होता है, तो मैं ये कहूंगी कि हर पर्सन इमोशनल है आज। ठीक है, वो चीजें टॉलरेट कर लेता है, बट इमोशनल हर पर्सन है, और हर व्यक्ति सेंसिटिव होता जा रहा है। पर हर हम्म। व्यक्ति में ना एक चीज है कि उसमें एक ना एक चीज पॉजिटिव होती है, जिसको अगर वो लेके हम्म। चले तो वो अपने आप को इनहेंस कर लेता है और अपने करियर को भी स्ट्रांग बना लेता है। तो उसी तरीके से हम्म। मेरे मेरे लाइफ में भी कुछ मेरी क्रिएटिव लाइन थी, चाहे लाइक मेरी रंगोली पुट ऑन करना या पेंटिंग ड्राइंग करना, तो उसमें मेरी एक हॉबी थी बुक रीडिंग करना। मैं भगवत गीता पढ़ती थी पहले से, तो बुक रीडिंग करना हम्म। मेरी हॉबी थी। तो स्पिरिचुअल बुक्स को मैं रिफर करती थी, क्योंकि मुझे वहां से बहुत अच्छा गाइडेंस मिलता था। तो मेरे जो हस्बैंड थे, मेरे उसी क्वालिटी को इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग, मैं पहले उन्हें क्या होता था, पहले लोग क्रिटिसाइज करते थे, कंपेयर करते थे, तो उन्होंने कंपेयर करना हम्म। छोड़ दिया, मुझे एक प्रॉपर इन्वायरमेंट के साथ कंपेयर करना छोड़ दिया, किसी से क्रिटिसाइज करना छोड़ दिया। और जब मैं फेल होती थी, मैं फेल हुई हूँ, मैंने गेट एग्जाम बहुत बार डिस्क्वालीफाई किए हैं, मैं फेल बहुत हुई हूँ, बट उन्होंने मुझे एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, कोई बात नहीं, आप फेल हुए, ट्राई वंस। तो वो हम्म। अगेन ट्राई करने का मोटिवेशन देते थे। और हम जब इमोशनली लॉकडाउन होते हैं, डर होता है कि फिर से हार जाएंगे, तो हम लड़ते नहीं हैं, तो वो मुझे अपनी क्वालिटीज में इनहेंस कर देते थे। लाइक कि हाँ, आपको रंगोली हम्म। बनाना अच्छा लगता है, आप रंगोली बनाओ ना, आप पोएम बनाना अच्छा लगता है, आप पोएम लिखो ना। तो इस तरीके से इनहेंस हम्म। कर देते ना, तो 1 घंटा में फिर मैंने दे दिया, तो बाकी के जो आवर्स होते थे ना, लगता था कि पॉजिटिविटी माइंड में आ जाती थी और लगता था कि फिर से ट्राई करते हैं ना, क्या दिक्कत है, फिर से हार जाएंगे, क्या दिक्कत है। तो वो जो हम्म। एक अपने क्वालिटी को इनहेंस करते करते ना, ये जो स्ट्रैटेजी होती थी करियर ओरिएंटेड, वहां पे भी पॉजिटिविटी आ जाती थी, और हम धीरे धीरे कोशिश करने लगते थे, फिर से वो डर खत्म कर देते थे और कोशिश करते थे।
और वही कोशिश करते करते आज मैं अपने लाइफ को उस सुसाइडल थॉट से लाकर आज मैं इतना पॉजिटिव ओरिएंटेड लाइफ को क्रिएट कर पाई हूँ। और मतलब आज मैं लोगों को मतलब टीच पढ़ा रही हूँ। तो आप सोच सकते हैं बच्चों को डील करना, तो वो मैं भी कर रही हूँ। तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि मैं उस सिचुएशन को क्रॉस करके आज यहाँ आ पाई, ओनली बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड, जिन्होंने मुझे मेरी क्वालिटी को इनहेंस किया, जिन्होंने जो हम्म मेरे मुझे किसी से कंपेयर और क्रिटिसाइज नहीं किया। यही कारण था हम्म मेरे लाइफ को स्ट्रांग बनाने का। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एक्चुअली में मतलब जब हम क्या होता है जब हम कोई साइड वाइज कुछ ऐसा करते हैं ना जो हमें अच्छा लगता है, मतलब पर्सनली लाइक मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता है। तो कभी मतलब मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, जब मैं कुकिंग मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है, जब मैं कुकिंग करता हूँ तो मेरा मूड बहुत रिफ्रेश सा हो जाता है। लाइक कि मैं और कुछ नहीं सोच रहा, मैं कुकिंग के बारे में सोच रहा हूँ, बिकॉज मेरे माइंड में आइटम्स चल रही हैं कि लाइक वो ये डालेंगे, वो ऐसे करेंगे वैसे। तो उस समय हम अपने थोड़ी देर के लिए ना वो सारी जो थॉट्स रहती हैं ना उससे परे हो जाते हैं। आई थिंक ये कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहता है ना कि जैसे जब हम अपना फेवरेट काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमारे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट नहीं रह जाते हैं। दैट माइंड हम सिर्फ उसी काम के बारे में सोच रहे थे, तो कैसे बनाएंगे, कैसे टेस्टी बनेगा ये या कैसे ड्राइंग अच्छी बनेगी। तो आई थिंक वहां से हम अपने आप को अलग कर लेते हैं उस सिचुएशन से। एंड डेफिनेटली कोई समझने वाला इंसान होना चाहिए, बिकॉज आजकल आई थिंक जो सबसे बड़ा लैक है वो ये है कि लिसनर बहुत कम हो गए हैं हमारी सोसाइटी में। लिसनर इन द सेंस दे नो हाउ टू लिसन, ये बात कोई सिखाता नहीं है। और हमें हमें पता भी नहीं चलता कि एक्चुअली में लोगों को सुनना जरूरी है उनको समझने के लिए। और हमें लगता है कि शायद हमारा बोलना जरूरी है सामने वाले को समझने के लिए, तो उल्टा हो जाता है। हाँ, हम लोग तो सेल्फ ओरिएंटेड हो गए हैं आज। सेल्फ ओरिएंटेड हो एग्जैक्टली। गया और सिर्फ खुद को ढूंढते हैं कि कोई मुझे समझे बस। हम्म बिल्कुल। मैम अभी मैं मैं चाहता हूँ कि अब थोड़ा हम थोड़ा स्टेप डाउन करने आपकी जर्नी को, आपकी लाइक ब्रेक डाउन जर्नी से अभी तक की स्टेप उसको स्टेप डाउन करें। तो मैं चाहता हूँ आप मुझे थोड़ा डिफाइन कीजिए कि लाइक आपने कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस करी, लाइक व्हाट टाइप ऑफ मेडिटेशन एंड व्हाट टाइप ऑफ लाइक बुक रीडिंग्स, और आपकी मतलब अपने दिनचर्या को आप अपनी अपनी लाइफ को किस तरीके से मोल्ड किया। बिकॉज देयर शुड बी एक्टिविटीज कि जब भी हम अपने किसी इमोशन स्टेट को चेंज करते हैं हम कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करते हैं, बिकॉज एक्टिविटीज से ही इमोशंस कनेक्टेड है। एंड इसी तरीके से बॉडी हमारी फील करती है। तो आपकी वो एक्टिविटीज अगर आप बच्चों को बताएंगी, शेयर करेंगी कहानी के थ्रू जैसे भी, तो मेरे ख्याल से उनको काफी स्टेप मिल जाएंगे अपने आप को भी बाहर निकालने के लिए, प्रैक्टिकल स्टेप्स। वेरी गुड क्वेश्चन सर। ये तो आज सब चाहते हैं और मैंने अभी भी प्रैक्टिस कर रही हूँ और काफी कुछ कर पाई, बट अभी भी है, प्रैक्टिस जारी है और आई थिंक लाइफ लॉन्ग जारी रहेगी ये प्रैक्टिस। तो मैं अपने लाइफ में जो स्ट्रेटेजीज मैंने अपनाए, फर्स्ट ऑफ ऑल यही था कि मैं पहले दूसरों से उम्मीदें करती थी कि वो मुझसे अच्छे से बात करे, वो मुझसे प्यार करे। बट एक लाइक आया कि क्या मैं खुद से प्यार करती हूँ? क्वेश्चन आया मेरे हम्म मन में। मैं चाहती हूँ ना कि हम्म मुझसे कोई प्यार करे, तभी तो मैं इमोशनल ब्रेकडाउन हो रही हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ उस प्यार को। फिर मैंने सोचा क्या हम्म मैं खुद से प्यार करती हूँ? तो मुझे आंसर मिला नहीं। मैं खुद ही नहीं प्यार नहीं करती हम्म अपने से, मैं खुद ही रिस्पेक्ट नहीं कर रही अपने आप को। मैं जो हम्म चाहती हूँ कि लोग मेरी क्रिएटिविटी को इनहेंस करें, मैं खुद इनहेंस नहीं कर रही। तो वो जब क्वेश्चन मेरे हम्म मन में आया कि मैं नहीं कर रही हूँ वो चीज जो मुझे करना है, तो मुझे अब क्या करना है? अब मुझे तो एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिला हुआ है जो मेरी क्वालिटीज को, तो वहां पे जब इनहेंसमेंट मिला तो मुझे लगा कि नहीं, अब चीजों को समझने की जरूरत है, अपनी चीजों को करने की जरूरत है। तो मेरी जो एक हॉबी थी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो हॉबी थी एक था स्पिरिचुअल बुक पढ़ना। मैं बचपन से पढ़ना पसंद करती थी, हिंदी स्टोरीज वगैरह, तो मैं उन चीजों को लाइंड अप किया। मैं भगवत गीता पढ़ती थी और जगत गुरु श्री प्रभुपाद की बुक पढ़ी, क्योंकि उन्होंने उस भगवत गीता को बहुत ही प्रैक्टिकल वे में समझाया है कि लाइफ को कैसे जीना है। तो मैंने उसको रिफर किया। और उस तरीके से कई सारी, जैसे कि गौर गोपाल दास जी की प्रभु एक किताब थी, सीक्रेट ऑफ लाइफ, आई डोंट अमेजिंग सीक्रेट ऑफ लाइफ, वो भी मैंने पढ़ी कि उन्होंने बहुत ही मतलब एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिया कि लाइफ की जर्नी कैसी है और उस जर्नी को हमने कैसे फ्रेम करना है। तो मैंने उस हम्म बुक से काफी कुछ सीखा। और फिर मैंने अपनी डेली रूटीन में एक चीज बनाई कि मुझे ना अपने आप को ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है, जो मुझे अच्छा लगता है, हम्म जो मुझे सेटिस्फेक्शन। दो चीजें होती हैं सर, पहला होता है शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस और एक होता है लॉन्ग हम्म टर्म हैप्पीनेस। तो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को हम सेटिस्फेक्शन का नाम देते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म हम्म हैप्पीनेस होता है ना, वो हम कुछ भी करके खुश हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट जो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस होता है वो आपको कुछ करना पड़ता है, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मैंने वो दोनों के लिए अप्लाई किया, शॉर्ट टर्म भी किया क्योंकि तुरंत रिलीफ भी चाहिए,
और एक लॉन्ग टर्म के लिए किया जो लॉन्ग लास्टिंग भी चले। तो लॉन्ग लास्टिंग के लिए मैंने भगवत गीता और भागवतम को स्टडी किया, बट जो शॉर्ट टर्म था वो मैंने अपनी क्रिएटिविटी को इनहेंस किया। लाइक रंगोली में बनाती हूँ, जैसे कि 15 डेज या 1 मंथ में मैं एक रंगोली बना देती हूँ, जो मुझे 1 मंथ के लिए खुशी देता है कि अरे मैंने आज कुछ नया किया। घर को भी सेटअप हम्म। कर देती हूँ। और फिर मैंने देखा कि मैं 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे जो मैं अपना पहले स्ट्रेटेजी बनाती थी, मैं 2 घंटे अपने हॉबीज को देती थी, पोयम राइटअप करने के लिए, कुछ लिखने के लिए, वो करती थी। बट बाकी जो रेस्ट ऑफ द टाइम था वो मैंने अपना स्टडीज में लगाया, क्योंकि जो 2 घंटे मेरी लाइफ के थे, जो हॉबीज था, वो मुझे काफी इमोशनली सपोर्ट देता था। और वो जो मॉर्निंग का जो एक था कि मैंने मेडिटेशन किया, तो मैंने बहुत सारे मेडिटेशन ट्राई किए, बट अल्टीमेटली आई रीच्ड अप विद चैंटिंग मेडिटेशन। मुझे लगा कि हम इतने एंशियस हैं कि कोई भी मेडिटेशन सूट नहीं करेगा इतने एंशियस माइंड में। जब हम चैंटिंग करते हैं ना, बोल बोल के जब हम अपने आप को रिमाइंड करते हैं, वो मेडिटेशन मैंने किया। और चैंटिंग मेडिटेशन रियली रियली हेल्प्स मी अ लॉट। और उसके थ्रू और हम्म। हॉबीज के थ्रू जब मैंने अपने आप को स्लो डाउन कर दिया, रिलैक्स कर दिया, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, क्या हम्म। करते हैं, मेडिसिन देते हैं। तो एक मेडिसिन देते हैं, हम्म। वो उस मेडिसिन से वो ना एक व्यक्ति को स्लो डाउन कर देता है, रिलैक्स कर देता है कि ठीक है कोई बात नहीं, डाउन हो रहे हैं ना, कोई हम्म। बात नहीं, रिलैक्स, स्लो डाउन, कीप योर टाइम। हम्म। तो वही मैं करती हम्म। थी। मैं पहले अपने आप को स्लो डाउन कर लिया, मैं ना सारे स्टेटस खत्म कर दिया, ना मुझे गेट क्वालिफाई करना, ना मुझे कोई करियर में जाना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे ना सिर्फ अपने आप को टाइम देना है। मैं स्लो डाउन हो गई, कंप्लीटली स्लो डाउन हो गई, और मैं अपने आप को समझना तैयार किया, अपने हॉबीज ओरिएंटेड हुई। तो जब हॉबीज ओरिएंटेड हुई और स्लो डाउन हो गई ना, तो एंजाइटी और प्रेशर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया। और बॉडी का हम्म। जो एंथुसियाज्म है, जैसे मैंने देखा कि एक बार मुझे रंगोली बनाने का मौका मिला एक टेम्पल में, और मैंने बनाया, तो मेरी बॉडी इतना स्ट्रांग नहीं था कि मैं 5 घंटे बैठ जाऊं या मैं 5 घंटे कोई हम्म। काम करूं। बट आप बिलीव नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ माई हॉबी ओरिएंटेड वर्क, मैंने वो रंगोली 5 से 6 घंटे लगा दी, और कंटिन्यूसली विदाउट टेकिंग अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर मैंने वो रंगोली बनाई। तो ओके। इतना एंथुसियाज्म मेरे बॉडी में आया, माइंड में आया, दोनों में आया, और इतनी पॉजिटिविटी और इतना अप्रिसिएशन मिला कि मुझे वो अप्रिसिएशन आज अपने स्टडीज में भी दिखता है। कि आज पहले जो मैं आधा घंटा 1 घंटा भी नहीं बैठ पाती थी, आज मैं 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा आराम से बैठ के अपना काम कर लेती हूँ, विदाउट एनी प्रेशर, प्रेशर नहीं लेती। तो वो चीजें मेरे साथ हुई कि हम्म। आप अपने आप की कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। तो अगर आपको कोई चीज प्रेशर क्रिएट हो रही है, आपको लग रहा है कि 3 घंटा पढ़ के आप प्रेशराइज हो रहे हो ना, तो छोड़ दो। आप 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, और आप बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम अपने हॉबीज को दे दो। ठीक है ना, स्लो डाउन हो, कोई बात हम्म। नहीं ना, आप 1 घंटे में 1 साल में करने वाले हो जो चीज, वो 2 साल में आप करो, बट रिलैक्स हो जाओ। हम्म। अपने आप को प्रेशर मत दो किसी चीज से। कोई अगर आपको बोलता है कि कंपेयर ना करे, तो मैं यही बोलूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप भी कोई आप सुने भी ना, और आप करें भी ना, मतलब आप कंपेयर भी हम्म। ना करें, आप किसी को क्रिटिसाइज भी ना करें। क्योंकि अगर साइंटिफिक मतलब एक होता है ना, रिसर्च में आया है कि जैसी एनर्जी, मतलब एवरी एनर्जी हैज एन इक्वल रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन, यही है ना न्यूटन थर्ड लॉ हम्म। हमारा। तो एग्जैक्टली, आप एग्जैक्टली। कंपेयर करोगे, आप क्रिटिसाइज करोगे, आप खुद को नफरत करोगे, आप खुद को इमोशनली ब्रेक डाउन करोगे, आपके साथ वो चीज होनी है। तो वो चीज आप हम्म। बंद कर दो, धीरे धीरे ना उसकी प्रॉपर्टी आपकी लाइफ में होनी भी बंद हो जाएगी। तो वो मैंने चीज देखी। एग्जैक्टली, तो दिस थिंग्स वी शुड डील। ऐसे ही एग्जैक्टली मैंने मैम, अपने लाइफ को बहुत मतलब खत्म। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने डिस्कस किए हैं, और रियली बिकॉज इट्स कम्स फ्रॉम हार्ट, बिकॉज आपने वो चीज की है एंड आप रियलाइज हो। एंड नो डाउट यहाँ पे एक डॉक्टर बताएगा तो बहुत ही अच्छा बताएगा, बट एक पेशेंट जब खुद अपना, जो जिसकी टांग टूट जाती है और प्लास्टर लगा होता है, उसको पता है खुजली होती है, कितना तकलीफ होती है, तो पेशेंट का एक्सपीरियंस अलग एक्सपीरियंस होता है आई थिंक, बिकॉज डॉक्टर का एक्सपीरियंस तो मे भी होगा नहीं होगा, वो कभी डिप्रेशन में गया होगा तो शायद भगवान जाने। सो लाइक बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा कि लाइक ये सवाल पूछना अपने आप से कि क्या हम खुद से प्यार करते हैं, बिकॉज समटाइम हम ये भूल जाते हैं एक्चुअली में अपनी लाइफ, खुद से प्यार करना। और स्लो डाउन वाला जो है था, मैं भी रिसेंटली अभी जनवरी फरवरी में बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, लाइक मतलब एक प्लान बनाया जो बहुत तेजी वाला था, सोचा था तेजी से ग्रो करेंगे या तेजी से कुछ करेंगे, तो हमेशा एक एंग्जाइटी के कारण ही आती है हमारे अंदर तेजी। बट मैं जब घर गया एंड घर जाके कुछ 15 दिन मैंने कुछ नहीं किया, मतलब इज लाइक कुछ नहीं करना है जीवन में, मैं मेरे को बस फिल्में देखनी है
तो मैंने दिन में 4-4 फिल्में देखी हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। एक खत्म हुई दूसरी स्टार्ट, खाना टेबल पे आ जा रहा है, मम्मी मम्मी के पास है, खाने की दिक्कत ही नहीं है, खाना टेबल पे आ जाता है टाइम पे, है ना, अपने टाइम पे नहा के बैठ जाते हैं फिल्में देखने के लिए, और कोई काम नहीं। बट उससे ये हुआ कि मेरी लाइफ थोड़ी स्लो डाउन हुई, लाइक मैं खुद को रिफ्लेक्ट कर पाया, मैं खुद को समझ पाया कि ओके लाइक समटाइम उस टेरोमा से, उस फीलिंग से कि आप फेल हो गए हो, आपका प्लान फेल हो गया है, उससे निकलने के लिए आपको स्लो डाउन होना बहुत जरूरी है, और खुद के ऊपर काम करना बहुत है, खुद की चीजें कुछ भी करो, आप जनरल चीजें करो, लाइक हार गए तो मतलब देयर इज अनदर चांस एवरी टाइम। आपका शायद स्पीकर म्यूट हो गया है, माइक। नहीं, अभी भी अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ, हो गया, ओके, ठीक है। सो मैम, मैं एक्चुअली आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कविताएं लिखती हैं इतनी अच्छी, है ना, और जैसे मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज एक कविता हमारे मतलब हमारे ऑडियंस के लिए प्लीज बदलना, तो आपने बोला था कि आपने सुसाइड के ऊपर जब उसका एक्टर का सुसाइड हुआ था, सुशांत सिंह सुशांत राजपूत, सिंह हाँ, राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत, तो आपने उस टाइम पे भी लिखा था ये कविता। सो प्लीज मतलब अगर आप सुनाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, लाइक ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू प्रभु जी फॉर गिविंग दिस रियली दिस अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली मैं ये जो पोएम लिखी थी वो एक इमोशनल ब्रेकडाउन पे लिखा था। मैंने ये चीज देखा कि एक व्यक्ति जो होता है इमोशनली ब्रेकडाउन होता है, वो सब में प्यार ढूंढता है, वो हम्म। सभी में प्यार ढूंढता है, और वो जब वो प्यार उसे नहीं मिलता है ना, तो वो फिर अपने आप को सोचता है कि लाइफ वेस्टलेस वेस्ट है, मतलब वो कुछ नहीं कर सकता, जबकि वो बहुत कुछ कर सकता है, बट फिर भी वो प्यार नहीं मिलने के कारण, एक सपोर्ट ना मिलने के कारण वो ये चीज करता है। और इसी पे मैंने एक पोयम लिखी है, तो अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज, थोड़ा लेंदी है पोयम, तो प्लीज इसको कोऑपरेट कीजिएगा कि माँ तेरा यूं प्यार से खाना खिलाना, माँ तेरा यूं प्यार से खाना खिलाना, गोद में सर रखकर सहलाना, मुझको बहुत याद आता है। आज इस समाज की बंदिशों में तेरे पास होकर भी तुझको ढूंढ रहा हूँ, तेरे हर दुलार में खुद को ढूंढ रहा हूँ। मेरी गलती करने पर रबड़ से मिटाना, मेरी गलती करने पर रबड़ से मिटाना, हाथ पकड़ चलना सिखलाना, गिरने पर पापा आपने ही संभाला, गिरने पे आपने ही संभाला। आज सफल विफल के तराजू में, आज सफल विफल के तराजू में हार गया हूँ पापा। जीवन की इस गलती को फिर मिटा दो, अपने इस नालायक को फिर संभाल लो। अपने तन्हा निराश पलों में आपको ढूंढ रहा हूँ, अपने तन्हा निराश पलों में आपको ढूंढ रहा हूँ, गर्व से भरे नजरों में खुद को ढूंढ रहा हूँ। फिर से मैं चाहता हूँ कि लोग आपके प्राउड फीलिंग में मैं शामिल हो जाऊं। That's what he is saying। अब गर्व से भरे नजरों में खुद को ढूंढ रहा हूँ। जीवन के हसीन लम्हे, जीवन के हसीन लम्हे जिनके साथ जिए, लड़ते झगड़ते सारे राज जिनसे साझा किए, अहंकार की वही दीवार आज मैं लांघ ना पा रहा हूँ भाई, राखी का रिश्ता भी फीका लगे है भाई। उन हसीन लम्हों को फिर से समेट लेना चाहती हूँ, उस हसीन लम्हे को फिर से समेट लेना चाहता हूँ भाई, तेरे बाहों में खुद को फिर से समेट लेना चाहता हूँ भाई, तेरे बाहों में खुद को ढूंढ रहा हूँ, फिर से तन्हा निराश पलों में खुद को ढूंढ रहा हूँ। इन सारे रिश्तों से हार एक नई उम्मीद ढूंढ रहा हूँ, इन सारे रिश्तों से हार एक नई उम्मीद ढूंढ रहा हूँ, मगर हकीकत से वाकिफ हो फिर निराश हुआ हूँ। राजनीति तो किताबों में सुनी है मैंने, राजनीति तो किताबों में जाना था, पर आज तो ये सब जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। राजनीति तो किताबों में जाना था, पर आज तो ये जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। इन सबसे लड़ते लड़ते फिर से तुम सब में ढूंढ रहा हूँ, इन सबसे लड़ते लड़ते फिर से खुद को तुम सब में ढूंढ रहा हूँ। बहुत निराश हूँ, बहुत निराश हूँ, रोशनी में भी डर लगता है, बहुत निराश हूँ, रोशनी में भी डर लगता है, अकेली 4 दीवारों में भी अपने रूम से डर लगता है। चाहता हूँ मैं कि कोई बाहों में समेट के कह दे, अरे पगली मैं तेरे साथ हूँ, पर खुद को सब में तन्हा पाया हूँ मैं। एक उम्मीद अभी भी है, एक उम्मीद अभी भी है, शायद एक कदम उठा खुद को जिता पाऊंगा, एक उम्मीद अभी भी है, शायद एक कदम उठा खुद को जिता पाऊंगा, शायद अपनों का मुखौटा पहने लोगों में
2 पल के लिए वजूद बना पाऊंगा। मुझे माफ करना माँ, मैं बहुत मतलबी हो गया हूँ। तेरे दिए इन सांसों को मैं अब विराम देता हूँ। अपनी हर कामयाबी को मैं विश्राम देता हूँ। चलता हूँ फिर सदा के लिए, चलता हूँ फिर सदा के लिए। जानता हूँ 2 दिन बहुत रोगे, जो जीते जी पाने को तरसा वो जाने पे खूब दोगे, पर उनका कोई मोल नहीं है। चलता हूँ माँ, अब जीवन से अब कोई मोह नहीं है। मुझे माफ करना दोस्तों, जीवन के हर कदम को अब मैं विराम देता हूँ। पंच तत्व में अब विश्राम लेता हूँ। ये कविता जो इसलिए कि हाउ अ पर्सन डील विद द सिचुएशन, कैसे वो अपने मतलब आप को अमेजिंग। डर रहा है। वी नीड दैट कॉपरेशन। बहुत अमेजिंग था। आई थिंक मुझे अभी आप मैं सच्ची में कभी पोएम्स नहीं सुनी है मैंने, कसम से। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं कभी सुन रहा हूँ। मतलब एक पहले हाँ एक एक हमारे इंटरव्यू हुआ था, वो भी हमने अपलोड नहीं किया, उस लड़की ने सुनाई थी कविता, वो भी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी वो भी। बट आज आपकी कविता ऐसे सुन के ऐसा लगा ना कि जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो शायद हम कभी बोल नहीं पाते, और वो कविता लिखने वाले बोल देते हैं। क्योंकि उनको शायद गा के बोला जा सकता है, उनको ऐसे बोला ही नहीं जा सकता। लाइक नॉर्मल कन्वर्सेशन के पार्ट ही नहीं है वो तो। आई थिंक अमेजिंग था। आपने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन की थॉट्स उस व्यक्ति की, जो बंदा डिप्रेशन में गया था। लिटरली मैं एक टाइम पे इमोशनल हो गया था, मुझे लगा मैं रोने वाला हूँ। मैं सच्ची में, मैं आप पढ़ते समय भी मेरे को थोड़ा आपका मेरे को लगे गया था, और अभी मुझे आई नो दैट, मुझे पता था मैं इमोशनल होने वाला, बिकॉज बहुत ही इमोशनल लाइनें हैं, और एकदम ऐसा होता है ट्रू। आप खुद को देख रहे हो कहीं ना किसी लाइन में। बिकॉज हर कोई अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसे फेजेस फेस करता ही है, भले ही वो कैसे भी हो, लाइक तो हमने कैसे भी उसको टॉलरेट किया। सो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने अपने पर्सनल लाइफ शेयर की प्लेटफॉर्म पे, इसके लिए रियली थैंक यू सो मच। बिकॉज बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, और इसके लिए करेज चाहिए कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करो और लोगों को उससे कुछ सिखाओ, बिकॉज आपने कुछ सीखा है उससे। तो आपकी वजह से शायद कुछ बच्चे शायद एक और जिंदगी जिएंगे, बिकॉज उन्होंने एक और जिंदगी का एक्सपीरियंस सुन लिया है। तो रियली थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने मुझे ये मौका दिया। और मैं लास्ट में इस पोयम के बाद एक चीज बोलूंगी। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैंने ये कविता इसलिए भी लिखी कि एक व्यक्ति जो डिप्रेशन में जा रहा है और खुद को ढूंढ रहा है, वो एक चीज चाहता है, प्यार। और आज मैं यही कहूंगी सबसे कि हम जैसे कई ऐसे हैं, मैं नहीं बोल रही, मैं तो बहुत कम हूँ, बट बहुत ऐसे लोग हैं जो लिटरली बहुत डिप्रेस्ड हैं, बहुत ही उनकी बॉडी रिएक्ट करना बंद चुकी है, सेंसलेस हो गई है। उनको रियली आपकी सपोर्ट की जरूरत है, चाहे वो आप एक भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे पिता हो, चाहे माता हो। आप उसकी कमजोरी को, हर व्यक्ति एक फिजिकली वीक नहीं होता। आप सोचोगे कि वो बहुत बड़ी बीमारी से गुजर रहा है तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा, नहीं। आज सिचुएशन अलग है। आज कई व्यक्ति मेंटली वीक होते जा रहे हैं जो दिखाई नहीं देता और वो समझा नहीं पाता। ये हमारे रिएक्शन से पता चलता है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पोलाइट रहें, हम इमोशनली उसको सपोर्ट करते रहें। उसके फेलियर में ना उसको कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर ले। कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई एम विथ यू, डू वट एवर यू विश, जस्ट बी पॉजिटिव। ये बोलने की बहुत जरूरत है कि मैं तेरे साथ हूँ। ये बोलिए और एग्जैक्टली। सबको रियलाइज कराइए कि हाँ मैं हूँ। आप रियली में उनके साथ हो, आपको रियलाइज करवाना पड़ेगा, बिकॉज बोलना इज नॉट द थिंग, रहना इज दैट मैटर। तो थैंक यू सो मच मैम, फॉर हैविंग अस एंड गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच।